हरे कृष्णा। पूर्व के श्लोकों में हमने श्रवण किया, अर्जुन शोक करते हुए आंसुओं से पूर्ण होकर भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं और स्वयं शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। कहते हैं शिष्यस्तेहं साधि माम त्वां प्रपन्नम, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं शोक और मोह से बाहर निकल पाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान उनका मार्ग प्रशस्त किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक और मोह को दूर करते हैं, हम आगे के श्लोकों में श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान देने की शुरुआत की थी। आइए प्रवेश करें। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से बचने को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्य होना स्वीकार किया, वैसे ही भगवान ने भी गुरु का पद संभाल लिया और गुरु का पद संभालते हुए अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम पंडितों जैसी बात करते हो, लेकिन वास्तव में तुम पंडित नहीं हो। क्यों? गतासून, जिनके प्राण चले गए हो, और अगतासु, जिनके प्राण नहीं गए हो, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। इस कथन से भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर गए हुए, परलोक को गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो, क्योंकि पूर्व के श्लोकों में, पूर्व के अध्याय में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से अर्जुन ने बताया था कि इनका हम तर्पण नहीं करेंगे, कुल की स्त्रियां भ्रष्टचित्त हो जाएगी, पाप लगेगा, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें की थी। वो सब बातें अर्जुन को याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें अर्जुन ने चिंता में आकर कही थी। और भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि तो केवल भगवान पर ही स्थिर रहती है, ब्रह्म में ही स्थिर होती है। वो जानते हैं कि शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता, और आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य है। किंतु तुम तो शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों जैसी बातें ही कर रहे हो। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पंडितों को कभी शोक या दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे जानते हैं आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, और अगर भिन्न है, जिस प्रकार से अगर हमारे घर का कोई बल्ब शॉर्ट हो जाए तो हम उसके लिए चिंता नहीं करते, उतना शोक नहीं करते, हमारा बल्ब शॉर्ट हो गया अब क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर चेतनता का जो कारण बिजली है वो अभी भी हमारे घर में है। वहां पर उस बल्ब को हटा करके जो पुराना हो चुका है, जो खराब हो चुका है, उसको बदला जा सकता है, उसकी जगह पर नया आ जाएगा और वो वापस कार्य करने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से बताया जाता है कि देह भी, एक देह को छोड़कर हमारी आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर किस लिए शोक, किस लिए किया जाना चाहिए?
इसलिए पंडित जन इस मर्म को जानते हैं, इस ज्ञान को जानते हैं, इसलिए वो शोक नहीं करते। और अर्जुन, तुम पंडितों जैसी बात तो कर रहे हो, पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की बातें बता रहे हो, पितर लोगों का तर्पण, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि पंडित जन कभी भी किसी के मरने पर शोक नहीं किया करते हैं। इस प्रकार भगवान और भी कारण बता रहे कि तुम्हारे लिए शोक करना अनुचित क्यों है। उदाहरण देते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, ये तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्जुन शोक कर रहा है कि अगर ये सबको मैंने मार दिया तो ये सब लोग छोड़कर चले जाएंगे, फिर वापस प्राप्त नहीं होंगे। भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू किसी काल में नहीं था, तू किसी समय में नहीं था, तू पहले नहीं था, हजारों वर्ष पहले तू भी था, या मैं नहीं था। ऐसा भी नहीं कि किसी समय मैं नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, सब थे, लेकिन सबका वस्त्र अलग अलग था। जिस प्रकार से अगर हम किसी शादी या विवाह में कहीं जाएं और एक जैसे वस्त्र या किसी प्रकार के अलग अलग वस्त्रों को पहनकर जाते हैं, क्या उन वस्त्रों के बदल लेने से हम बदल जाते हैं? हमारा अस्तित्व बदल जाता है? कभी नहीं बदल सकता। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि पंडित लोग शोक क्यों नहीं करते हैं और मुझे इनके लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए? ये सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मर जाएंगे, इनकी देह खत्म हो जाएगी, फिर तो मुझे शोक करना चाहिए, रुदन करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आगे भी हम सब नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। क्यों, कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। इनके अंदर जो आत्मा है जिसके कारण से ये आज युद्ध में खड़े हो पा रहे हैं, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। हमारे हाथ, इनमें चेतनता होने के कारण हम हाथ से किसी वस्तु को उठा पाते हैं। अगर हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ दे तो हम हाथ से कोई काम नहीं कर सकते। हमारा मुख जिह्वा तब तक ही खाने को या बोलने को चाहती है जब तक इसके अंदर आत्मा का अस्तित्व है। यानी कि जीवित जो है, चेतनता जो है, वो आत्मा है, ये शरीर नहीं है। इस शरीर से जैसे ही आत्मा निकल जाती है, ये न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। यानी कि उस आत्मा को रहने के लिए जो जगह है वो हमारा शरीर है। उस आत्मा के द्वारा जो कार्य किया जाता है या करवाया जाता है, उसके लिए ये देह सिर्फ निमित्त है। क्योंकि अगर किसी भी वस्तु को उठाना है, अगर हाथ उठाता है तो इस आत्मा के नहीं होने पर भी हाथ को उठाना चाहिए। अगर कानों से सुनाई देता है तो हमारी आत्मा के निकल जाने पर, मर जाने पर भी कानों से सुनाई देना चाहिए। तो अस्तित्व इस शरीर का नहीं है, अस्तित्व हमारी आत्मा का है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि जो भी खेल है वो आत्मा का है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आगे भगवान बता रहे हैं कि अब आत्मा अगर है तो आत्मा के लिए शोक करना क्यों अनुचित है। भगवान इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि हमें आत्मा के लिए क्यों नहीं विलाप करना चाहिए। मान लो शरीर के लिए तो इसलिए विलाप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नित्य परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आज इस स्थिति में, कल किसी और स्थिति में रहेगा,
आगे जाकर पूरा जीर्ण हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। फिर तो हम यही चाहेंगे कि कब प्राण निकल जाए। तो फिर अगर आप ये सोचे कि आत्मा अगर देह त्याग कर लेगी तो उसलिए हमें रुदन करना चाहिए, तो भगवान इसका भी कारण बता रहे हैं कि आत्मा अगर देह त्याग भी देती है तो भी हमें रुदन क्यों नहीं करना चाहिए। श्रवण करें। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार जीव आत्मा की इस देह में हम बाल्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, फिर युवा अवस्था आती है, वृद्धा अवस्था भी आती है, लेकिन आत्मा वही रहता है। आत्मा की न तो जन्म अवस्था होती है, न वृद्धा अवस्था होती है। आत्मा का कुछ नहीं होता, आत्मा वैसे ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तक कि शरीर के मर जाने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा एक शरीर से बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण हो जाता है। इसको हम कहते हैं अगला जन्म होना। आत्मा ने यह देह छोड़ा और दूसरे देह में चली गई, और कहीं पर उसे कोई देह नहीं मिलती तो फिर वो भटकती रहती है। उसको हम कहते हैं भूत। और वो किसी की देह में प्रवेश कर जाती है, फिर कहते हैं भूत आ गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से नित्य निरंतर जो परिवर्तनशील है वो केवल हमारा शरीर है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होते। आत्मा तो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। यहाँ पर इसके बाद आगे बता रहे हैं, इसको शरीर मिलना अवश्य संभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। हर आत्मा को शरीर मिलता है और शरीर को आत्मा को शरीर चाहिए ही होता है। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। जिस प्रकार से मोबाइल का सिम कार्ड, अगर हमें सिम कार्ड को चलाना हो तो मोबाइल की जरूरत होगी, उसी प्रकार से आत्मा को रहने के लिए देह की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता होती है। वो देह अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कुत्ते की हो सकती है, बिल्ली की हो सकती है, किसी अन्य जीव की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन आत्मा को देह की आवश्यकता होती है। जैसे सिम कार्ड को लगाने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत होती है, उसी प्रकार आगे हम देखें तो अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। अर्जुन को न तो भीष्म के लिए शोक करना चाहिए था, न द्रोण के लिए करना चाहिए, न कृपाचार्य के लिए, किसी के भी लिए नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि सबकी आत्मा छोड़ करके इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाएगी, और अपितु से प्रसन्न होना चाहिए था। वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। कभी हमें पुराने वस्त्र को त्याग कर कोई कहे कि तुम नया कपड़ा पहन लो, तब हमें कोई दुख नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है कि हमें नया कपड़ा मिला। तो जो गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, इनकी लंबी लंबी आयु है और लंबी आयु की वजह से ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब वृद्धावस्था में ये शरीर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, तो इन्हें ये देह तो छोड़नी ही पड़ेगी। इस प्रकार, और भीष्म और द्रोण तो साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दिशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उनके लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ तो मिल ही जाएगा। इसलिए तुम मोहित मत हो। आगे भगवान बताते हैं कि संयोग और वियोग, तुम सोच रहे हो कि ये मुझे छोड़कर, इन्हें तो दूसरी देह मिल जाएगी, लेकिन मेरा इनसे वियोग हो जाएगा।
तब भगवान संयोग और वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। भगवान ये बताते हैं कि किसी से मिलना हो तो उसमें प्रसन्नता, कोई छोड़कर जाए तो उससे दुख हो जाना, इन सब से हमें ऊपर उठना चाहिए। इन सब से ऊपर उठकर कैसे जिया जा सकता है, इस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पाइनो नित्य तान् ततिक्षुष्व भारतः। है कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। भगवान ने बताया, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सुख और दुख हो, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, ये सब तो विनाशील और अनित्य है, ये सदैव रहने वाले नहीं है। जैसे सदैव गर्मी नहीं रहती, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर सर्दी आती है, यानी कि सदैव परिस्थितियां एक से नहीं रहती। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, परिस्थितियां निरंतर परिवर्तनशील है। तो हम किस चीज के लिए शोक करें? आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। इस प्रकार से स्थितियां निरंतर परिवर्तनशील है और तू इनको सहन करना सीख ले, इनमें तो जीना सीख ले, क्योंकि अगर तूने इसमें जीना सीख लिया तो क्या होगा, आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि इनको अगर तूने सीख लिया इनको सहन करना तो तुझे क्या मिलेगा। भगवान इसी श्लोक में बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई माता है अपने पुत्र के लिए भोजन बनाती है, वो सर्दी में भी बनाती है, गर्मी में भी बनाती है। पिता भी जब भी कोई कार्य करते हैं, प्रत्येक स्थिति में कार्य करते हैं, क्यों? अपने पुत्र की खुशी के लिए। वो जानते हैं कि वो जो कर्म कर रहे हैं इससे उसके पुत्र को खुशी मिलेगी। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम, ये स्थितियां तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम इस स्थिति में खुश होना चाहते हो या दुख होना चाहते हो। वास्तव में तो पिता को दुख में काम करते हुए दुख होना चाहिए, लेकिन अगर वही काम उन्हें नहीं मिले तो वो दुखी हो जाते हैं। उन्हें धूप में कार्य करना भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उससे उनके बच्चों का लालन पालन होगा। तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस स्थिति को खुशी से देख सकते हैं, किस स्थिति को दुख की तरह देख सकते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उससे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करते होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अगर तुझे अपने आप को माया के बंधन से छुड़ाना हो तो तुझे अपने धर्म को निभाना होगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म को निभाना चाहिए अगर बंधन मुक्त होना चाहे तो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दो शब्द प्रयोग किए हैं, कुंती पुत्र और भारत। कुंती पुत्र और भारत कहकर भगवान बताना चाहते हैं कि तुम वीरांगना कुंती, जिन्होंने अकेले तुम पांडवों का लालन पालन पोषण किया है, अपने धर्म को निभाती आई हैं, तुम्हारे पिता तुम भारत वंशीय हो। इस प्रकार से अपने वंश की याद दिला रहे हैं अर्जुन को। और आगे अब अर्जुन के मन में विचार आता है, और हम सब सामान्य मनुष्य के अंदर भी विचार आता है कि हमने सर्दी गर्मी सुख दुख आदि को सहन करेंगे तो उससे क्या होगा। मान लो सहन कर लिया तो उससे क्या होगा। तब भगवान इस जिज्ञासा का अंत करने के लिए बताते हैं कि अगर तुमने सुख दुख सब सहन करना सीख लिया, सब स्थिति में एक समान रहना सीख लिया, तो इससे क्या होगा। आगे के श्लोक में श्रवण करेंगे, श्लोक संख्या 15।
यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। भगवान ने कितनी बड़ी बात बताई। यहाँ पर भगवान ने मोक्ष का रास्ता बता दिया जो हर व्यक्ति खोजता रहता है, सदैव जानना चाहता है कि मोक्ष कैसे मिले। उसको भगवान ने सरल तरीके से, सहज तरीके से श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में ही बता दिया कि अगर तू सुख दुख में समान रहना सीख लिया तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि सुख दुख में समान कौन रह सकता है? वह केवल भगवान का शरणागत भक्त ही रह सकता है। हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी भक्ति करके सदैव एक समान स्थिति में रह सकते हैं। इसीलिए पंडित कहा है, इसीलिए विद्वान कहा है, इसीलिए साधु पुरुषों जैसा आचरण करने को कहा है। साधु पुरुषों के आचरण या पंडित या विद्वान से भगवान यही कहते हैं कि वो लोग भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय लेने के कारण उन्हें कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती है। उनके अंदर सुख में भी समान रहना और दुख में भी उसी आनंद में रहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। साथ ही भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर पुरुषर्षभ कहा। आइए इसका कारण जानते हैं। भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही इन सबको सहन कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य को भी चाहिए कि वह हर स्थिति में समान रहना सीखे और उसे यह सीखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करना ही होगा। इसी शब्दों के साथ आज श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 15 तक आज पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।